हेलो बडीज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनक्कम। सो गाइज, हाउ आर यू? होप all of you are well and doing well. So welcome back to your craziest channel Chemical Locha, and I am your well-wisher Ishan Pathak. So dears, today's topic we are going to start volumetric. So let's begin. Today's topic is, as I said, volumetric. So from name itself I am thinking you are getting the half of the thing. केवल नाम से ही पता चल रहा होगा कि यार आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम लोग खेलने आ रहे हैं वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम में क्या खेलेंगे हम लोग, पहले समझ लेते हैं यार ये है क्या। देखो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर हम कर दें कांस्टेंट, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है ना वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है जो हमारा बहुत अनमोल है, मोल। ठीक है, अब देखो कैसे, चलो इसको हम लोग सीखते हैं, देखते हैं। देखो, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, गैस करो कौन सी इक्वेशन, गैस इक्वेशन। ठीक है, बचपन से हम लोग फ्रॉम क्लास 9th इटसेल्फ हम लोग पढ़ते आए क्या, PV इज इक्वल टू V इज इक्वल टू nRT। अच्छा, इसमें क्या है, देखो मैंने ये कहा एट ए गिवन, किसी गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे, इसका मतलब ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर हमने कर दिया है कांस्टेंट। इसका मतलब टू फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और जब हम लोग थर्मो पढ़ेंगे तब देखेंगे एक और बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको हम फिजिकल कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, यही डिसाइड करती हैं कि कोई भी चीज़ हमारा लिक्विड में रहेगा कि गैस में रहेगा कि मीन्स क्या रहेगी उसकी स्टेट, यही डिसाइड करती हैं। ठीक है, अभी उस डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी हम लोग केवल इसी पे आते हैं। तो देखो, इसमें हम लोग ने क्या पढ़ के रखा है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम इसकी बात करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, nRT बाई P। अब तुमने कहा कि मैंने कांस्टेंट कर दिया प्रेशर और टेम्परेचर, कोई प्रेशर नहीं लेना, नहीं तो टेम्परेचर कहीं और पहुंच जाएगा। भाई बहुत आसान है। ठीक है, ये शुरुआत की चीज़ है, अभी बता रहे हैं, इसका इसको हम बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, देखो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना, ये तो गया, ये तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा किसके हिसाब से चेंज हो रही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर कोफिशिएंट्स ज़्यादा हैं, स्टोइचियोमेट्री हम लोग ने पढ़ी थी, अगर कोफिशिएंट ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी रेशियो में ज़्यादा होएगी। समझ में आया? नहीं आया? अभी समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, दो हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन NTP, STP और SATP। ठीक, अब उसी को थोड़ा सा हम लोग यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली हम लोग जो भी सारी चीज़ें करते हैं ना वो STP पे करते हैं और NTP पे करते हैं। बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं, तो STP पे हम लोग ने पढ़ा था ऑलरेडी। ठीक, STP पे कितना, एक मोल किसी भी गैस का क्या वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग ने पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT, N हो गया हमारा 1, प्रेशर हो गया 1 atm, वॉल्यूम हमें निकालना है, R की वैल्यू 0.0821, और अगर तुम्हें याद हो धोखे से, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वॉल्यूम हमें मिलती है 22.4 लीटर। ये हमें मिल गई वॉल्यूम किसकी, एक मोल की। एक मोल की वॉल्यूम में कितनी मिल गई, 22.4 लीटर। अब इसका क्या यूज है, क्या है, तो पहले हम लोग कोई रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। शैल आई रब दिस? देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो अब कौन सी रिएक्शन लें, कौन सी, चलो अपनी फेवरेट लेते हैं ना, बहुत आसान वाली, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3।
तो देखो स्टोइचियोमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टोइचियोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके मोल्स के रेशियो इसके कोफिशिएंट के हिसाब से होंगे। मतलब इसका अगर 1 मोल हमें चाहिए तो इसके हमें रिएक्शन को फुल कंप्लीट करने के लिए पूरा कंज्यूम हो जाइए, इसके हमें 3 मोल चाहिए ही चाहिए। और इसके तब फॉर्मेशन कितना होएगा, 2 मोल का होएगा। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है जाके फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से देख डालो ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी धोखे से ठीक थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इफ P और T आर कांस्टेंट। भैया कांस्टेंट का मतलब यही है कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहे हैं। दिमाग में रख लेना, अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो गए तो ये कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी और फिर तुम कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था। तभी हम कह रहे हैं, हालांकि वो तुमसे कहेगा क्वेश्चन में कि एनटीपी है, एसटीपी है या गिवन देगा तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे इतना कठिन नहीं करता है, एनटीपी एसटीपी देता है, ठीक है। चलो ये पढ़ा था हमने। इसका मतलब अगर इसके 1 मोल है, इसका 3 मोल चाहिए, इसका 2 मोल, तो इसका रेशियो सेम है 1:3 फॉर्मेशन ऑफ 2। इसका मतलब अगर इसका 1 वॉल्यूम मिला तो इसके हमें चाहिए 3 वॉल्यूम। फॉर्मेशन कितना होएगा, 2 वॉल्यूम। सर वॉल्यूम क्या सर, ये समझ में नहीं आया। अरे वैसे ही बहुत ठंडी हो रही है, थोड़ी सी ठंड रखो। देखो कैसे, देखो वॉल्यूम का मतलब कुछ नहीं, वॉल्यूम यहाँ पे हमारा हो सकता है 1 ml भी और 1 लीटर भी, ओके। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने कहा कि हमारा 1 ml ये दिया है तो इसके कितने चाहिए, 3 ml। इसका कितना फॉर्मेशन होएगा, 2 ml। आया समझ में, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। और यही इसी की स्टडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्टडीज़, ओके। अच्छा इसका 1 ml से ही रिलेशन है, नहीं भाई, 1 वॉल्यूम की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो। इसका 1 लीटर है अगर, तो इसके कंजप्शन के लिए हमें चाहिए इसके 3 लीटर और इसका फॉर्मेशन होएगा 2 लीटर का। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। सपोज दैट इसका हमें दिया उसने 10 लीटर, हमसे पूछ रहा है इसको पूरा कंज्यूम करने के लिए इसके कितने लीटर चाहिए और इसके कितने लीटर बनेंगे। तो हमें पता है यार, बच्चे को पता है क्या, इसके कितने चाहिए, 10 लीटर। इसका 1 वॉल्यूम कितना दिया है, 10 लीटर। तो इसके कितने चाहिए, 3 वॉल्यूम। इसके चाहिए हमें 30 लीटर, 3 टाइम्स ऑफ दिस। इसके कितने बनेंगे, 20 लीटर। समझ में आया, ठीक है। और यही हमारी एनालिसिस हमारी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चलो इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब बात फिर से करते हैं इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट की, क्या कौन सा लिमिटेड है कौन सा नहीं लिमिटेड है और रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी। बहुत आसान है। जैसे कि फिर से हम लोग अपनी छोटी सी इक्वेशन लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3, बहुत जरा सी लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन क्यों, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें सारा वेरिएशन मिल जाता है तो इसलिए ले लेते हैं हम लोग। चलो इसमें इसने कहा कि इसका दिया है, सपोज दैट इसका दिया है 20 लीटर, ठीक है। इसका दिया है 10 लीटर। अब ये कहेगा कि इससे रिएक्शन के बाद यहाँ ये कितना फॉर्मेशन होएगा। अब क्या करें, अब क्या करें हम, सॉल्यूशन कुछ नहीं। देखो कैसे भाई, 10 लीटर 20 लीटर, तो हमें तो पता है भाई इसका 1 वॉल्यूम, इसके को 3 चाहिए और इसका 2 वॉल्यूम बनेगा, इतना तो पता है ना। अच्छा ये 20 लीटर दिया है, अगर हम इसको कंपेयर करें इसका 1 वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है, 3 वॉल्यूम = 20 लीटर। तो इसके हिसाब से हमें कितना चाहिए 1 वॉल्यूम, इसके हिसाब से हमें चाहिए 20/3। कितना चाहिए हमें, 20/3। 1 वॉल्यूम ये चाहिए 20/3। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 3 6 18 6.67 you take 6.66 will come। अच्छा
इसका मतलब इसके हिसाब से तो एक वॉल्यूम आया हमारा 6.67 और इसके हिसाब से एक वॉल्यूम 10 लीटर है। दिमाग खनका करके देखो, खनक गया ना। इसका मतलब यार इसका तो कम दिया है। इसके हिसाब से एक वॉल्यूम कितना आया 6.67। इसका मतलब इसका 10 लीटर खर्च ही नहीं होएगा। इसका कितना खर्च होएगा 6.67 लीटर इसका खर्च होएगा, तब इसका ये 20 लीटर पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि 6.67 का 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 20 लीटर, 3 टाइम्स है। अब इसका कितना फॉर्मेशन होएगा अभी निकालना ना, 2 वॉल्यूम, तो 2 इंटू 6.67 ये आएगा हमारा 14, 1, 12, 13.34 लीटर। समझ में आया? तो जिसका वॉल्यूम कम होता है रिएक्शन फिर उसके हिसाब से चलता है, क्योंकि वो हमारे लिमिटेड अमाउंट में। अब हमसे कोई पूछे तो ये भाई बच जाएगा हमारा, ये हमारा बच जाएगा और ये हमारा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। पूरा कंज्यूम होने के बाद हमारा ये इतना बनेगा। अब ये बचा कितना, देखो कंज्यूम कितना हुआ 6.67, बचा कितना रिमेनिंग N2, ये बचा हमारा 10 माइनस 6.67। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 3.3, ठीक है 3.33 लीटर ये हमारा बच जाएगा रिएक्शन में। ये हमारा पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये हमारा इतना बनेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो एक और एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। चले, जहां आपको लगे वहां आप स्टॉप करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। यही तो एडवांटेज है इसका यूट्यूब का। चलो अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या इसके बाद है। सपोज दैट ये हमें दिया है, अब की बार ये हमें दिया है 0.5 लीटर, ठीक, और ये हमें दिया है 2 लीटर, और हमसे पूछा इसका फॉर्मेशन क्या होएगा। फिर से वही पुरानी कहानी, देखते हैं किसका वॉल्यूम कम आ रहा है। तो देखो इसका एक वॉल्यूम हमें दिया है 0.5 लीटर, ठीक, इसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और यहाँ 2 वॉल्यूम। इसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना निकलेगा भाई, ये जो दिए थे चाचा अब की बार ये दिए थे 3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 लीटर। इसका मतलब एक वॉल्यूम कितना हो गया 2/3। 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 0.667। भाई इसका चाहिए 0.667, एक वॉल्यूम इसके हिसाब से है 0.667 और इसका है 0.5 लीटर। कौन सा कम है अब की बार? अब की बार N2 कम है। अब की बार N2 खेल गया। पिछले बारे में कौन खेल गया था? H2। अब क्या N2 ने कहा अब तो रिएक्शन मेरे हिसाब से चलेगी, तुम कर लो जो तुम्हें करना है। अब ये बेचारा बैठा रहेगा। कैसे? अब इसका एक वॉल्यूम 0.5 लीटर है, तो अब इसके हिसाब से, क्योंकि इसका कम है, जिसका वॉल्यूम कम होता है उसके हिसाब से रिएक्शन चलती है। अच्छा, अब इसका एक वॉल्यूम 0.5, इसका 0.67 जो कि ज़्यादा है इससे, तो कम के हिसाब से चलेगी। तो अब रिएक्शन क्या होगी हमारी, देखो अब रिएक्शन होगी हमारी, इसका एक वॉल्यूम 0.5, इसका 3 वॉल्यूम चाहिए तिगुना। इसका एक वॉल्यूम 0.5, इसका तिगुना कितना हो जाएगा 3 × 0.5 1.5, 1 वॉल्यूम 0.5, 3 × 0.5 1.5। अब ये कितना फॉर्मेशन होएगा 2 × 0.5 मीन्स 1। ठीक, अब की बार कौन बच गया? रिमेनिंग इज H2। हाउ मच, कितना बच गया भाई? 2 था, 1.5 खर्च हो गया, बचा कितना 0.5 लीटर। इस बार लिमिटिंग रीजन कौन था हमारा? N2। ये है कहानी हमारी वॉल्यूमेट्रिक की। ओके, और इसके और क्वेश्चंस का ना इफ पॉसिबल तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। और सो hope so you are getting this topic, okay, or enjoying this topic like very easy manner. So we'll meet with the more lochas in the next lecture. Okay, have fun with the chemistry. Bye bye, take care.